हैं देश के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर जी रस्तोगी साहब, जो सुप्रसिद्ध वसुंधरा अस्पताल के सीएमडी भी हैं। डॉक्टर साहब, आज बदलते मौसम में नए नए तरह की बीमारियां आ रही है, ये किस तरह की बीमारियां हैं और इसका निदान क्या है? आपका धन्यवाद। आपने मुझे इस मौका दिया। ये मैं डॉक्टर ब्रिजेश रस्तोगी। और मौसम इस वक्त दो तरह का चल रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि भयंकर गर्मी थी और अब पिछले 15 दिन से पूरे देश में भयंकर बारिश, बाढ़ और ठंड आ रही है। हमारे इस बारिश भरे वातावरण की वजह से हम आजकल काफ़ी केस देख रहे हैं, जो जुकाम खांसी के तो हैं ही हैं, वायरल के बहुत केसेस आ रहे हैं, फ्लू काफ़ी फैल रहा है, कुछ केसेस कोविड के भी आ रहे हैं। तो ये जो ठंड की वजह से, बारिश की वजह से मौसम है, इसकी जो इन्फेक्शंस काफ़ी फैल रहे हैं, इनका हमारे को बच के रहना चाहिए। बारिश से तो बचने का कोई तरीका नहीं है, बशर्ते बस बाहर ना निकलें ज़्यादा। लेकिन हाँ, ठंड से बचने के लिए हमें जो कोशिश करनी चाहिए। और बच्चे आजकल जो आइसक्रीम जैसे हैं, थोड़ा सा इनसे बच के रहना चाहिए। गर्म चाय वगैरह लेनी चाहिए। और खाने पीने में ये जो बाहर का खाना है, हम देख रहे हैं काफ़ी केसेस डायरिया के आ रहे हैं, टाइफाइड के आ रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहे हैं कि अभी बच्चे जाके बाहर गोलगप्पे खाते हैं, अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे जाके कुछ बाहर का कुछ खाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो इस बारिश भरे वातावरण में, ठंड भरे वातावरण के अंदर बाहर का उल्टा सीधा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अखबार में सुना होगा, मलेरिया और डेंगू। हम भी देख रहे हैं काफ़ी केसेस मलेरिया के आ रहे हैं, डेंगू के आ रहे हैं। मलेरिया जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम था, इस साल ज़्यादा आ रहा है। मलेरिया की ऐसी वैरायटी भी आ रही है जो कि वाइवेक्स है, और जो कि प्लेटलेट्स और इन सब चीज़ों पे, किडनी पे असर भी कर रही है। तो मलेरिया और डेंगू से बचने का तो सबका तरीका सबको ही पता है कि मच्छरों से बचो। कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन मच्छर घर में पले नहीं, घर के आसपास पले नहीं। उसके लिए हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देने का है। हमें रेगुलर तरीके से घर के आसपास की सफाई करनी है, क्योंकि भले ही घर के बाहर का हिस्सा है, लेकिन पानी तो आपका ही ऊपर गिर रहा है, मच्छर तो आपके घर में भी घुसेंगे ही। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे को घर के आसपास पानी इकट्ठा ना हो, और अगर इकट्ठा हो गया है तो उसमें कुछ मिट्टी का तेल या पेट्रोल की कुछ बूंदें डालने से मच्छर मर जाते हैं। और ज़्यादा अगर मच्छर हो रहे हैं तो आप एमसीडी को इत्तला कर सकते हैं। नंबर 2, घर के अंदर जितने भी हैं ये गमले वमले, इन सब में पानी इकट्ठे ना होने दें। घर में जो है और जगह पानी मच्छर ना पलने दें, और अगर है तो उन पर आप स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा मच्छर हो तो एमसीडी कसते हैं, वो भी स्प्रे करा सकती है। तो मच्छरों से सब बच के रहिए। कपड़े पूरे पहन के रहिए। आधी बागी शर्ट पहने से पहन रखी है, ये अगर बाहर जा रहे हैं तो इनको अवॉइड कीजिएगा। बच्चे हाफ पैंट की जगह पूरी पैंट पहने और कवर करके रखें अपने आप को, ख़ास तौर पे बाहर निकलते वक्त। क्योंकि तीसरा जो ज़रूरी चीज़ है, एज ए डॉक्टरी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ मलेरिया डेंगू कभी कभी बिगड़ जाते हैं। तो अगर किसी का भी बुखार 3-4 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो उसको मलेरिया डेंगू के अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। चौथी चीज़ जो आजकल हम देख रहे हैं वो है कि भाई वैक्सीन्स आ गई है, तो अडल्ट वैक्सीन्स का भी अब आजकल रोल आ गया है। अडल्ट वैक्सीन यानी कि फ्लू वैक्सीन, निमोकॉकस वैक्सीन यानी कि निमोनिया की वैक्सीन्स, और हर्पीस जॉस्टर की वैक्सीन्स। तो इन सब की जो वैक्सीन्स हैं, ख़ासतौर पे जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, 60 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, या जिनको अस्थमा है, या जिनको कैंसर है, या किडनी पेशेंट्स हैं, इनको ये फ्लू वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो फ्लू वैक्सीन्स लगाने से आप ये जो है फ्लू वायरस से बच सकते हैं। क्योंकि ये जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, या जो कैंसर के मरीज़ होते हैं, किडनी के मरीज़ होते हैं, ये इनमें कंडीशन जो है बिगड़ जाती है जब इन्हें कोई फ्लू या निमोनिया हो जाता है। निमोनिया के वैक्सीन जो है ये भी इसीलिए कहते हैं कि हर 60 साल से ऊपर आदमी को लगा लेनी चाहिए, क्योंकि निमोनिया की वैक्सीन ज़िंदगी में एक बार लगाई जाती है और आगे तमाम ज़िंदगी के लिए ये आपको बचाव दे देती है। तो जो मरीज जैसे COPD के हैं, इनमें जो है अगर निमोनिया हो जाए तो इनकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ जाती है और कई बार ख़तरनाक भी हो जाती है ना। तो तीसरा है कि हर्पीस जॉस्टर है, ये जो
सिंगल्स के इन्फेक्शंस हैं, ये भी इस मौसम में बढ़ जाते हैं। चिकन पॉक्स के इन्फेक्शंस हैं, ये भी बढ़ जाते हैं। तो इन सब की भी आजकल वैक्सीन आ गई हैं और अगर हम टाइम से लगा लें तो हम लोग इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।